हेलो दोस्तों, देव टीवी में आपका स्वागत है। जानिए श्री राम से जुड़े कुछ रहस्य। रामनवमी स्पेशल। आज हिंदुओं का प्रमुख त्योहार रामनवमी है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समर्पित है। यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पवित्र हिंदू ग्रंथ रामायण के अनुसार इस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इस पावन दिन को चैत्र नवरात्रि के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि इसी दिन स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। आज हम ये वीडियो में श्री राम से जुड़ी कुछ खास बात बताएंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसे हुआ श्री राम का जन्म? प्रभु श्री राम के जन्म के पीछे भी एक कहानी है जो इस प्रकार है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। किंतु उनकी संतान नहीं थी। राजा को हर वक्त एक ही चिंता सताती थी कि उनके बाद उनके राज्य को कौन संभालेगा। तब राजा ने ऋषि वशिष्ठ से अपनी समस्या का हल पूछा। इस पर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषि वशिष्ठ की बात मानकर राजा ने यज्ञ का आयोजन किया और विशेष रूप से महर्षि रुण को आमंत्रित किया। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात यज्ञ देवता ने उन्हें दिव्य खीर से भरा कटोरा दिया और उस खीर को अपनी तीनों रानियों को खिलाने के लिए कहा। वह खीर खाने के कुछ दिन पश्चात तीनों रानियों गर्भवती हो गई और चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान विष्णु के 7वें अवतार। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में जन्म इसलिए लिया था ताकि वे दुष्ट रावण के अत्याचारों से सिर्फ जनता को ही नहीं बल्कि देवतागण को भी मुक्त करा सके। रावण को ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त था, इसलिए श्री हरि विष्णु ने उसका अंत करने के लिए कौशल्या की कोख से राम के रूप में जन्म लिया था। रामनवमी की पूजा विधि एवं महत्व। ऐसी मान्यता है कि रामनवमी के दिन पूजा करने से जीवन में शांति और खुशियां आती है। यह पर्व अच्छाई का बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र हो जाए, तत्पश्चात भगवान सूर्य को जल चढ़ाए और उनकी पूजा करें, क्योंकि सूर्यदेव श्री राम के पूर्वज थे। इस पूजा में तुलसी और कमल का फूल अति आवश्यक है। उसके बाद श्री राम नवमी की पूजा करें। खीर और फल को प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाए, फिर राम लल्ला की मूर्ति को पालने में डालकर झुलाए। पूजा संपन्न हो जाने के बाद घर की सबसे छोटी महिला सबको टीका लगाए। भगवान राम से जुड़े कुछ रहस्य। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में प्रभु श्री राम के जीवन काल एवं उनके पराक्रम का वर्णन किया है। रामायण की कथा हमने कई बार सुनी, देखी है, पढ़ी है, लेकिन इसमें से कई ऐसे रोचक तथ्य है और भिन्न किस्से भी है जिससे शायद आप परिचित नहीं है। आइए जानते हैं वो क्या रोचक तथ्य है। श्री राम की एक बहन भी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे, किंतु इन सबकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था। राजा दशरथ की सबसे पहली रानी कौशल्या ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था, जिसे दशरथ ने अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी को गोद दे दिया था। वर्षिणी रानी कौशल्या की बहन थी। दूसरा, ऋषि वशिष्ठ ने रखा था श्री राम का नाम। ऋषि वशिष्ठ ने 2 बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज को जोड़कर भगवान राम का नाम रखा था। श्री राम को उनके सुंदर आंखों की वजह से कमल नयन भी कहते हैं। तीसरा, जब श्री हनुमान जी ने श्री राम को युद्ध में पराजित किया, ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर श्री राम काशी के राजा को मारने गए थे, किंतु बजरंगबली उस राजा के रक्षक थे। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, हनुमान जी ने राम राम जपना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से श्री राम के तीरों का मारुति पर कोई असर नहीं हुआ और अंत में राम जी को हार माननी पड़ी। चौथा, नारद जी के श्राप के कारण हुआ था श्री राम को वनवास। रामायण के अनुसार माता कैकेयी के कारण श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, किंतु क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह वनवास नारद जी के श्राप की वजह से मिला था? भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार है। एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया, जिससे क्रोधित होकर नारद जी ने उन्हें स्त्री वियोग का श्राप दे दिया। 5वां, 27 वर्ष की आयु में श्री राम वनवास गए थे। श्री राम 27 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास काटने गए थे। 6ठा, क्यों, कहा और कैसे समाधि ली थी श्री राम ने? जब माता सीता धरती में समा गई, उस वक्त श्री राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। 7वां, कौन से वन में वनवास व्यतीत किया था श्री राम ने वनवास?
श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने दंडकारण्य में अपना वनवास व्यतीत किया था। यह वन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के 36,500 वर्ग मील में फैला हुआ है। दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य रामायण के बारे में, रामनवमी स्पेशल। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।